टेंस नंबर 4, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस नहीं, कंटिन्यूअस टेंस। ये क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, लेट्स लर्न नाउ। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान अपूर्ण काल। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो काम अपूर्ण रहता है, यानी कि कंप्लीट नहीं होता है। ये देखो, इसको अलग तरीके से भी पढ़ाया जाता है जिसका नाम है यूज ऑफ इज एम आर आई एन जी, इज एम आर आई एन जी। इसको इस तरीके से भी पढ़ा जाता है, विच इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखें, इसकी अगर हम मीनिंग की बातें करें तो इसका मीनिंग कुछ इस तरीके से हो रहा है, जैसे कि कोई काम, ऐसे कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हो, लोग वहाँ पर शोर मचा रहे हैं, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मम्मी खाना पका रही है, पापा पैसे कमा रहे हैं, मैं यहाँ पर स्टडी कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। कुछ भी काम कर रहे हो ना, कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इज एम आर प्लस आई एन जी का प्रयोग करते हैं। मीनिंग क्या होता है, कोई काम कर रहा है। लेट्स सी द नेक्स्ट। और यहाँ पर क्या होता है, ये क्या होता है, कंटिन्यूअस। जो वर्क होता है ना, वो वर्क कंटिन्यूअस में आता है, वर्क कंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना। कंटिन्यूअस क्या होता है, वर्क होता है। और क्या होता है, इनकम्प्लीटेड, इनकम्प्लीटेड वर्क होता है, इनकम्प्लीटेड वर्क होता है, यानी जो भी काम होता है इनकम्प्लीटेड होता है। इट मीन्स दैट कोई चीज़ स्टार्ट हुआ, उसके बाद चालू हो गया। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ समोसे बना दिए, हालांकि समोसे गोल गोल हो गए, कोई बात नहीं, है ना। एक मैंने यहाँ से उठाया, ऐसे खाया, अभी खा रहा हूँ, फिर उठाया, खा रहा हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया, अभी वही काम ही कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ, खा रहा हूँ। तो ये काम कंटिन्यू है, इसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट में आप देख रहे हो, ऐसा काम कर रहा हूँ, फिर इसको खा रहा हूँ। ऐसे करते करते जब पूरा खा लूँगा तो मैं खा चुका हूँ, तो ये खाते खाते कंप्लीट हो गया। अब थोड़ी खा रहा हूँ तो रुक गया, खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो दूसरा टेंस हो जाता है। बट अभी के लिए जो कर रहा हूँ ना मैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बोलते हैं। अब इसको बनाने के लिए और लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। द फर्स्ट एंड पॉजिटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमारे पास आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाएंगे इज, एम, आर, देन आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ओ डब्ल्यू अदर वर्ड। इसको बोलते हैं आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखो, हमें इज माल लगाना है, और हमारे पास सब्जेक्ट में आते हैं आई। आई के पास हमें साथ हमें क्या लगाना है, एम लगाना है। फिर आता है ही, शी, इट और नेम, इस तरीके से। इसके साथ हमें क्या लगा देना है, हमें लगा देना है इज, ठीक है, सिंगुलर होता है। नेक्स्ट, और हमारे पास आता है यू, वी, दे, पीपल, बोथ और पीपल, इस तरीके से होता है। इन सब के साथ हमें क्या लगा देना है, आर लगा देना है। इस सेंटेंस में हम आई के साथ एम लगाएंगे, ही के साथ इज, शी के साथ इज, इट, नेम, यू के साथ आर, वी आर, दे आर एंड पीपल आर। कुछ इस तरीके से हम कर देने वाले हैं। आइए हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, द फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, सबसे छोटा और बढ़िया, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है आई, सब्जेक्ट आई। अब आई सब्जेक्ट लिख दिया, इसके बाद इन तीनों में से एक लिखना पड़ेगा। तो आई के साथ क्या लगता है, एम, तो हमने क्या लगा दिया, एम। कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से कि कोई काम कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ भाई, पढ़ा रहा हूँ। कोई काम कर रहा हूँ, कौन सा काम कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ का सेंस। अब इसमें से एक हो गया। फिर वर्ब की आईएनजी लिखनी है। वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाना होता है टीच, और टीच के हमें क्या जोड़ लिया, ऐसे आईएनजी हो गया, आई एम टीचिंग, इस तरीके से, राइट। मैं हंस रहा हूँ, आई एम लाफिंग। मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग, इस तरीके से करना है। अब इन सब के बाद क्या करना है, आपको एक वर्ब लिखनी है जो आप बातें कर रहे हैं। जैसे हो गया स्पीकिंग, क्या हो गया, स्पीकिंग। मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। वह बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग। वह बोल रही है, शी इज स्पीकिंग, राइट। जीत बोल रहा है, जीत इज स्पीकिंग। आप बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग। हम बोल रहे हैं, हम, वी आर स्पीकिंग। वे बोल रहे हैं, दे आर स्पीकिंग। लोग बोले, लोग, पीपल आर स्पीकिंग। जो व्यक्ति हैं उनकी बातें करनी है, उसके अनुसार वर्ब लगानी है, फिर मेन वर्ब लगानी है, यानी आईएनजी वाली, स्पीकिंग। क्या बोल रहे हो, अदर में आप लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारा हो गया द फर्स्ट स्ट्रक्चर आई हैव रिटन नाउ बिफोर यू। आइए देखते हैं नेक्स्ट होता है सेकेंड। नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर हमें लगाना है इज, फिर लगाना है एम, फिर लगाना है आर, एंड देन नॉट। यानी कि इज नॉट,
एम नॉट एंड आर नॉट, ऐसे हमें लिखना है। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लगा देना है, फिर हमें अदर वर्ड लिखना है नेगेटिव के लिए, यानी कि हमें बोलना आई एम नॉट, इधर क्या बोलना है इज नॉट, इधर क्या बोलना है आर नॉट। इस तरीके से ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया इस हमारा आईएनजी का। कैसे देख लेते हैं, जैसे मैंने बोला ऐसे देखो, वह ऐसे पैसे नहीं दे रही है, भाई नहीं दे रही है, वह पैसे नहीं दे रही है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिए क्या बोलते हैं शी के साथ क्या लिखता है इज नॉट, हम क्या लगाएंगे शी इज नॉट। भाई पहचानेंगे कैसे कि इज हमारा आईएनजी लगेगा, भाई रही है, पैसे दे रही है, देना काम हो गया वहाँ पर, दे रही है, कोई काम कर रही है किसने हमारा, तो शी इज़ नॉट। अब देखो इज़ नॉट के बाद हमें क्या लगाना है वर्ब लगानी है, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे शी इज़ नॉट ऐसे गिविंग मनी, शी इज़ नॉट गिविंग मनी, इस तरीके से। इधर देखिए मैं नहीं बोल रहा हूँ आई एम नॉट स्पीकिंग, वह नहीं बोल रहा है ही इज नॉट स्पीकिंग, वह नहीं बोल रही है शी इज़ नॉट स्पीकिंग, है ना। ठीक है, जीत नहीं बोल रहा है जीत इज़ नॉट स्पीकिंग, आप नहीं बोल रहे हो यू आर नॉट स्पीकिंग, आप वीडियो मेरा नहीं देख रहे हो यू आर नॉट वॉचिंग माई वीडियो, हम नहीं बोल रहे वी आर नॉट स्पीकिंग। देखो ये तो फिक्स हो गया, बस इसी को चेंज करते जाओ और मीनिंग आती रहेगी। जैसे एक होता है रीड, रीड मीन्स पढ़ना, अब पढ़ना में क्या लगाना आईएनजी। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ आई एम नॉट रीडिंग, वह नहीं पढ़ रहा है, बोलिए बोलिए, वह नहीं पढ़ रहा है ही इज़ नॉट रीडिंग, ठीक है ना। जीत नहीं पढ़ रहा है जीत इज़ नॉट रीडिंग, आप नहीं पढ़ रहे हो यू आर नॉट रीडिंग, इस तरीके से बोलना। नेक्स्ट आते हैं, एक हमारे पास होता है राइटिंग, क्या होता है राइटिंग, राइट मतलब लिखना होता है, राइटिंग मतलब आईएनजी फॉर्म आ जाती है। मैं लिखने वाला काम नहीं कर रहा हूँ आई एम नॉट राइटिंग, वह नहीं लिख रहा है ही इज़ नॉट राइटिंग। अब अपने चारों तरफ देखिए कौन है व्यक्ति जो कौन सा काम कर रहा है, अपने अगल बगल देखिए, क्या मम्मी खाना पका रही है ना, तो बोलिए मदर, मदर के साथ क्या लगेगा मदर इज कुकिंग फूड, नहीं पका रही है मदर इज़ नॉट कुकिंग फूड, तो खाना पकाना कुकिंग फूड, ठीक है ना। इस तरीके से तो ये होता है, बगल में बहन पढ़ रही है स्टडी कर रही है स्टडीइंग या रीडिंग, इस तरीके से, ठीक है ना। पापा सो रहे हैं तो सोना का क्या होता है स्लीप, स्लीप में क्या लगाना आईएनजी, तो कौन सो रहे हैं पापा, मतलब फादर इज स्लीपिंग, नहीं सो रहे हैं फादर इज नॉट स्लीपिंग। तो इस तरीके से हमें नेगेटिव कर देना है आपके सामने। लेट्स सी द नेक्स्ट, द थर्ड स्ट्रक्चर। अब अगर हमें क्वेश्चन करना ना, क्वेश्चन करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये देखिए जो हमारे पास ये नहीं था एम, इसी एम को कर देना है पहले, तो हो गया एम आई, क्या मैं, और वो काम कर रहा हूँ। इधर से इज हटा के इन सबसे पहले क्या लगा देना है इज लगा देना है, और इधर से आर हटा के इन सबसे पहले क्या कर देना है आर लगा देना है, और बाकी सबके साथ बोल देना है। तो देखो क्या मैं की इंग्लिश होगी एम आई, क्या वह इज ही, क्या वह इज शी। ये आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, खुद से क्वेश्चन पूछ रहे हो एम आई, उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो इज ही, उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो इज शी, है ना इधर, ठीक है ना। कहाँ गया, हाँ ज्योति से क्वेश्चन पूछ रहे हो इज ज्योति, आप किसी सामने वाले से क्वेश्चन पूछ रहे हो आर यू, हमसे पूछ रहे हो आर वी, तो ऐसे करके हम बोल देते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या रहेगा, हमें इज लगाना है, एम लगाना है, एंड आर लगाना है, इज एम आर लगाना है, यानी ये सब पहले लगा देने हैं। उसके बाद ये सब्जेक्ट लिखने हैं, यानी कि सब्जेक्ट लिखना ऐसे, फिर सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगानी है आईएनजी, फिर अदर वर्ड लगा के इसे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इसको बिल्कुल मत बोलना। देखते हैं, जैसे मैंने बोला ऐसे, क्या आप ऐसे, है ना, बातें कर रहे हो, हमने बोला कि भाई क्या आप बातें कर रहे हो, ये हमने क्वेश्चन पूछा, तो क्या आप, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है यानी यू, क्या से क्वेश्चन करना, तो यू के लिए क्या लगता है देख लीजिए इधर, यू के पहले क्या लगेगा आर, इनमें से कोई अगर सब्जेक्ट रहता तो पहले इज लगता, यहाँ पर मैं रहता तो एम लगता, तो यहाँ पर क्या हो गया आर यू। अब देखिए बातें करना एक वर्ब होती है, तो बातें करना की इंग्लिश क्या होती है टॉकिंग, तो आर यू टॉकिंग, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। ये हमारे लिए किसका आंसर होता है यस, ठीक है, ये हमारे लिए कैसा आंसर होता है ये वाला यस का, यानी जो काम कर रहे हो, और ये हमारे लिए क्या होता है नेगेटिव वाला होता है नो का काम फॉलो होता है। अगर आप कर रहे हो, ठीक है, बातें कर रहे हो तो बोलिए यस आई एम टॉकिंग, जो यहाँ आई एम टीचिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर ये बातें कर रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग हो जाएगा ऐसे करके। नहीं कर रहे हो तो बोलिए आई एम नॉट
टॉकिंग, आई एम नॉट टॉकिंग, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, किस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। आइए हम देख लेते हैं अपने अलग अलग कुछ क्वेश्चंस को भी, ठीक है, इस तरीके से। चलो, है ना, ये हमारा ऐसा हो गया। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लगाने हैं, फिर हमें इज एम आर वही फोकस कर देने हैं, ऐसे इज एम आर, फिर सब्जेक्ट लगाने हैं, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, एंड आफ्टर दैट अदर वर्ड लगा देना है। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ मैंने रख रखे हैं, यहाँ पर आपको ऐसे कॉपी पेस्ट कर देना है, फिर ये QW का इस्तेमाल कर देना है, यानी क्वेश्चन वर्ड का, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला आप, ऐसे आप क्यों जा रहे हो, बहुत छोटा सा पूछा, आप क्यों जा रहे हो। जैसे मैंने बोला आप क्यों जा रहे हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के लिए लिखना। क्वेश्चन वर्ड देखिए क्या है, क्यों, भाई आप क्यों जा रहे हो, तो क्यों के लिए हमें क्या लिखना है, वाई। क्वेश्चन वर्ड के बाद या तो इज या तो एम या तो आर लगाना है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो इसके बीच में देखो क्वेश्चन वर्ड यहाँ लिख दिया, सब्जेक्ट यहाँ लिख दिया, और इसके बीच में क्या लगेगा, यहाँ पर इज एम आर में से आर लगेगा, यानी वाई आर यू। सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, ING, तो हमें क्या लगाना है, ये जाना का, वाई आर यू गोइंग, इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से अगर मैं आप ऐसे बोल रहा, क्या आप क्या जा रहे हो के स्थान पर मैंने क्या लिख दिया, खा रहे हो, आप क्या खा रहे हो, ये लिखे हो गया, आप क्या खा रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉट। देखो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, वॉट, और ये तो सब सेम ही रहेगा क्योंकि यू है, ऐसे करके। अब यहाँ जा रहे हैं तो गोइंग हो गया, और खा रहे हो गया तो क्या हो गया, ईटिंग हो गया, यानी व्हाट आर यू ईटिंग, ये हो गया व्हाट आर यू ईटिंग, यानी आप क्या खा रहे हो। क्लियर। अब हमने कहने भाई आप क्यों खा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, वाई आर यू ईटिंग, ठीक है ना। आप कैसे खा रहे हो, हाउ आर यू ईटिंग। आप कहाँ खा रहे हो, वेयर आर यू ईटिंग, किसके साथ खा रहे हो, विद whom आर यू ईटिंग, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अब इसको चेंज करते हैं, मीनिंग चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने बोला यहाँ पर दे, क्या बोला मैंने, दे, तो यहाँ पर हो जाएगा वे क्या खा रहे हैं, व्हाट आर दे ईटिंग, वे क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं भाई, वाई आर दे ईटिंग। वे लोग कैसे खा रहे हैं, हाउ आर दे ईटिंग। कहाँ खा रहे हैं, वेयर आर दे ईटिंग, किसके साथ खा रहे हैं, विद whom आर दे ईटिंग। इसको चेंज करते हैं। अब मैंने बोला ही, कोई लड़का है वो खा रहा है ना, तो ही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा क्योंकि सिंगुलर है, ऐसे करके। अगर यहाँ मैं आई लगा दिया तो यहाँ एम हो जाता, तो यहाँ मैंने इज लगा दिया। भाई वह क्या खा रहा है, व्हाट इज ही ईटिंग, वह क्यों खा रहा है, व्हाई इज ही ईटिंग, कैसे खा रहा है, हाउ इज ही ईटिंग, इस तरीके से करना है। अगर आपको इसमें भी अगर क्वेश्चन करनी है तो क्या करेंगे आप, बस नॉट लगाना है तो यहाँ नॉट लगा दीजिए। भाई वह क्या नहीं खा रहा है, व्हाट इज ही नॉट ईटिंग, वह क्यों नहीं खा रहा है, वाई इज ही नॉट ईटिंग, वह कैसे नहीं खा रहा है, हाउ इज ही नॉट ईटिंग, कहाँ नहीं खा रहा है, वेयर इज ही नॉट ईटिंग, क्यों किसके साथ नहीं खा रहा है, विद whom इज ही नॉट ईटिंग, इस तरीके से। इधर पे अगर आपको क्वेश्चन अगर जैसे कि क्या वह बातें कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो, ये क्वेश्चन है। अगर मैं क्या बातें नहीं कर रहे हो, इसके लिए क्या करना है, बस सब्जेक्ट के बाद हमें लगा देना है नॉट, ऐसे करके। तो यहाँ पर सब्जेक्ट बाद आर यू नॉट टॉकिंग, तो बोलिए यस आई एम नॉट टॉकिंग, नो आई एम टॉकिंग, इस तरीके से। तो ये सब हमारे पास आ गया इज एम आर ING का क्वेश्चन। आइए हम आपको कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना, लिख देते हैं और हम उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, ऐसे जैसे मैंने बोला, ऐसे क्या, देखो ठीक है ना, देखो, क्या वह पैसे ऐसे कमा रहा है, क्या वह पैसे कमा रहा है, ठीक है ना। कोई लड़का है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्या से क्वेश्चन पूछा, तो इज एम आर पहले लगेगा, तो ही है, ही लड़का है इसलिए इज लगेगा, इज ही। अब सब्जेक्ट बाद क्या लगता है, वर्ब लगती है, तो कमाना हो गया, इज ही ऐसे अर्निंग मनी। क्या आप ऐसे बोलोगे भाई मनी अर्निंग, ये नहीं यार, अर्निंग मनी बोलेंगे। अच्छा फूड ईटिंग नहीं, ईटिंग फूड बोलेंगे, इस तरीके से, है ना, इस तरीके। अगर क्या कहना है, पीपल किलिंग नहीं, किलिंग पीपल। बुक स्टडिंग नहीं, स्टडिंग बुक यार। लेटर राइटिंग नहीं, राइटिंग लेटर, इस तरीके से बोला जाता है,
ठीक है ना, इस तरीके से। तो हम मनी अर्निंग बोलेंगे, बल्कि बोले अर्निंग मनी, इस तरीके से बोलेंगे। अब इसका आंसर क्या होगा ये, अगर मैंने आपसे पूछा इज ही मतलब कोई लड़का है, मेल है, इज ही अर्निंग मनी, आप आंसर कैसे दोगे, यस ही, और इसी को इधर कर दो बस इज, बाकी कॉपी करो, ही इज अर्निंग मनी, इस तरीके से। और नहीं कमा रहा भाई, बोलिए ही इज़ नॉट, तो नेगेटिव बोलना, इज के बाद नॉट लगाइए, वहाँ पर मैंने बता रखा था, ही इज़ नॉट अर्निंग मनी, इस तरीके से। डन, कितना आसान देखिए हमारे लिए। तो दिस इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड आई होप दैट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम कुछ आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या आप मुझे कॉल कर रहे हो, इसको आपको कमेंट में कमेंट करना है, देखते हैं आपको आता है कि नहीं। क्या वह चोरी कर रहा है, क्या वे लोग लड़ाई कर रहे हैं, आपको इसको कमेंट करना है, ठीक है ना। क्या मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, इसको कमेंट करना है इंग्लिश में। सो थैंक यू वेरी मच। ये होता हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी यूज ऑफ इज एम आर ING करके होता है। थैंक यू, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, द 5th वीडियो ऑफ द टेंसेस। थैंक यू।